आपको 3-4 साल से बच्चा नहीं हो रहा, फर्टिलिटी है, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में दाग लग जाता है, या फिर आपको अज़दवाजी ताल्लुक के बाद दाग लग जाता है और मेंसेस आपको हैवी आते हैं, आपने अल्ट्रासाउंड कराया है और उस पर आ गया है कि एंडोमेट्रियल पॉलिप। आज के सेशन में हम एंडोमेट्रियल पॉलिप के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। एंडोमेट्रियल पॉलिप बेसिकली आउटग्रोथ है एंडोमेट्रियम की। एंडोमेट्रियम क्या होती है? एंडोमेट्रियम सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस है जो कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ग्रो करती है और फिर जब यूट्रस प्रेग्नेंट नहीं होता तो फिर शेड ऑफ कर जाती है, ठीक है, और ब्लीडिंग की सूरत में बाहर आ जाती है। समटाइम्स हार्मोनल इफेक्ट्स के तहत इसकी कुछ जगहें जो होती हैं वो ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं और ये आउटग्रोथ बन जाती है, यानी लटकी हुई एक ग्रोथ बन जाती है जिसको हम पॉलिप बोलते हैं। पॉलिप जो है ये एंडोमेट्रियम के अंदर एक फॉरेन बॉडी का इफेक्ट देता है, सो ये खातून को प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम करता है। यूजुअली पेशेंट आते हैं, उनके पास एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें कहा जाता है कि पॉलिप है, और फिर वो एक और अल्ट्रासाउंड लाते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कोई पॉलिप नहीं है। इसके बारे में क्लियर करूंगी कि एंडोमेट्रियल पॉलिप्स जो हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट हाफ में, पहले 15 दिनों में डायग्नोस हो सकता है। जैसे ही एग हैच करता है तो जो एंडोमेट्रियम है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं, वो इस पॉलिप को रिग्रेस कर लेता है, छुपा लेता है, ठीक है। फिर दोबारा जब आपको पीरियड्स होते हैं और एंडोमेट्रियम ग्रो करना शुरू होती है वो फिर जाहिर हो जाता है। आपको अगर एंडोमेट्रियल पॉलिप एक अल्ट्रासाउंड पे आ गया है तो आपने अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल से फारिग होने के 5-6 दिन बाद अपना दोबारा अल्ट्रासाउंड कराना है और उसके ऊपर पॉलिप आपका जाहिर हो जाएगा। समटाइम्स फोल्ड्स ऐसे, एंडोमेट्रियम ज़्यादा ही ग्रो हुई हुई होती है तो फोल्ड्स ऐसे होते हैं कि मिस्टेकन आ जाता है कि पॉलिप है। ऐसे केसेस में जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं वो बच्चेदानी के अंदर नॉर्मल सलाइन इंस्टिल करके फुला लेते हैं बच्चेदानी को, और फिर उसके ज़रिए हम देखते हैं कि कोई ऐसा पॉलिप है जो अंदर ये हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है कि हैंग कर रहा है या कुछ इस तरह का है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डायग्नोज हो जाता है। पॉलिप की अलामात क्या होती हैं? जो अलामात हैं ये एसिम्प्टोमेटिक, कोई अलामत नहीं है, आपने किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड के अंदर आ गया, या फिर आपको हेवी मेंस्ट्रुअल पीरियड है, आपको बच्चा करने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर ये आपको इर्रेगुलर पीरियड्स कर रहा है, ठीक है। तो इन अलामात के साथ जब आते हैं तो उसमें आपने फर्दर ट्रीटमेंट क्या करना होता है। एंडोमेट्रियल पॉलिप जो है ना वो दवाइयों से ख़त्म नहीं होता। यूजुअली डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि स्टेरोस्कोपिक गाइडेड पोलिपेक्टमी होगी, यानी पॉलिप काट के निकाला जाएगा। ये एक छोटा प्रोसीजर है, इसमें डरिए मत। अगर आपको डायग्नोज हो गया पॉलिप और आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है कि आप इसको रिमूव करा लें तो गो अहेड और आपको उसको रिमूव करा लेना चाहिए, क्योंकि इसके रिमूवल के बाद आपके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे, और अगर आप इनफर्टिलिटी को सफ़र कर रहे हैं तो इनफर्टिलिटी भी ठीक हो जाएगी। ये यूजुअली 10 से आधे घंटे का प्रोसीजर होता है। इसमें एक कैमरा डालकर पॉलिप को देख लिया जाता है, ये बेहोशी के साथ हो रहा होता है, इसमें आपको पेन या कुछ इस तरह का नहीं होता। कैमरे के थ्रू ही हम छोटी सी सीजर होती है उससे इसकी स्टॉक को या फिर इसकी नेक को काट कर इसको बाहर निकाल देते हैं, और ये पोस्ट ऑपरेटिवली या इस प्रोसीजर के बाद आपको कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उसके होने के चांसेस भी नहीं होते। विदिन 2 to 3 आवर्स आप घर जा सकते हैं और आपका जो फर्दर ट्रीटमेंट फिर इनफर्टिलिटी का होना है वो हो जाता है। होपफुली इसके बाद आपका जो पॉलिप के बारे में क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए होंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई आपकी क्वेरीज मज़ीद हो या आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करिए मेरे साथ। थैंक यू।